हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में। मेरे प्रियो, आज आप जिस बात को भी प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास के साथ मांगोगे तो आज वो आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आप किस चीज़ों की तलाश में हैं? आज आपको क्या बात, क्या परेशानी है, आज आपको क्या चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आप जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर उसे देता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि प्रार्थना में आप जो कुछ मांगते हो परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देता है, बशर्ते कुछ बातें को परमेश्वर देर से पूरा करता है तो हमें यह लगता है कि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को नहीं सुना है, लेकिन परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर वक्त मौजूद है। आपके हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में यदि आप विश्वास से मांगते हो तो उसको परमेश्वर पूरा करता है, बशर्ते आपके अंदर विश्वास होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। पर यदि आपको लगे कि आज आपको विश्वास नहीं लग रहा है तो आप उस दिन प्रार्थना मत करिए। हाँ प्रियो, आप जब भी करिए तो विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। यदि आपका विश्वास कमज़ोर हो जा रहा है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गवाहियाँ सुनिए। मेरे प्रियो, आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। चेलों को भी परमेश्वर ने विश्वास बढ़ाया था। वे कहने लगे थे, परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे मसीहगण प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, मरकुस अध्याय 9 पद 14 से लेकर के यदि आप इसको पूरा पढ़ते हो 29 पद तक, तो यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं। वचन में लिखा है कि जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक जगह पर यीशु मसीह के चेले और शास्त्रियों के बीच में विवाद चल रहा था और वहाँ पर बहुत ही इस बात को देखते हुए परमेश्वर को आश्चर्य हुआ और यीशु मसीह वहाँ पर आकर के उन सबों से पूछने लगे कि तुम में क्या विवाद हो रहा है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, मैंने तेरे चेलों के से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनते ही परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ देखते हैं कि उनके चेले उस दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को ठीक नहीं कर सके और इस बात को देखते ही परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। और उसकी यह हालत को देख करके यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, उसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इस आगे कहा कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। फिर यीशु मसीह ने उस पिता से पूछा, उसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। पता है आपको, इसके बाद यीशु ने उस पिता से क्या कहा? उस बच्चे के पिता से यीशु ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तुरंत उस बालक के पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, अब विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, इस पिता के अंदर उस विश्वास की कमी को वो खुद जांच पाया और कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में आप विश्वास से कुछ भी मांग रहे हो, सचमुच वो आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वायदा किया है, विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर अविश्वास के चलते उसे नहीं मिल रहा था, उसके जीवन में आश्चर्य कम नहीं हो रहा था। जब उसने विश्वास किया
हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें कभी फिर प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तब उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सकें। इस पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया कि इस जाति को बिना प्रार्थना और विश्वास के नहीं निकाला जा सकता। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप सचमुच परमेश्वर का आप वो बड़ा बड़ा काम अपना जीवन में देख सकते हो। यहाँ पर इस बच्चे के पिता ने कहा कि हे परमेश्वर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर से आज आप भी कहिए कि मेरा अविश्वास का उपाय कर, और सचमुच परमेश्वर आपके अविश्वास को आपके जीवन से दूर करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने देखा प्रभु एक गूंगी और बहरी आत्मा से, दुष्ट आत्मा ग्रस्त प्रभु जी एक बालक को प्रभु आपने छुटकारा दिया, और यहाँ पर उसके पिता ने प्रभु अविश्वास किया प्रभु, और प्रभु जी उसने कहा कि हे प्रभु, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। और आपने उसके प्रभु जी इस वाक्य को प्रभु आपने कहा कि यह क्या हो सकता है, क्या तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु जी आपने उस बालक को स्वस्थ किया, दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को ठीक किया प्रभु जी। और प्रभु आपने बताया, आपने चेलों को वे पूछ रहे थे प्रभु हम इसे क्यों ना निकाल सके। प्रभु जी आपने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे साथ भलाई की है। प्रभु जी आपके हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद। आज की सुबह के दिन में प्रभु आप हमारे साथ रहिए, दिन भर हमें अगुवाई करिए। हमारा सारा प्रभु जी परेशानियों को, दुखों को, भारों को आपके ऊपर देते हैं प्रभु। हमारे अंदर प्रभु आपका विश्वास रहे, ऐसा हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु। क्योंकि हम प्रभु एक विश्वासी हैं प्रभु, और बिना विश्वास के हमारा जीवन प्रभु खोखला है। हम प्रभु एक मुर्दा के समान है प्रभु जी। आप पर अनुग्रह करिए प्रभु, विश्वास के साथ प्रभु जीवन जीने के लिए अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं सारे प्रार्थनाओं सुनने के लिए, ऐसा करने जा रहे हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।